लड़की का कत्ल किया है तुमने। It's a bloody murder! कि एक सच सिर्फ एक चांदी और तुम्हारा एक झूठ बहुत सी जिंदगी बचा सकता। दोस्तों फाइनली आखिरकार वो ड्रामा आ गया जो ऑडियंस बार बार इस ड्रामे का इंतजार कर रही थी। ऑडियंस के दिमाग के अंदर ये बात चल रही थी यार कोई ऐसा ड्रामा है जो स्टार्ट से ही इंटरेस्टिंग हो और एंड तक हम उसे देखें और थके नहीं। इश्क के जुनून के नेक्स्ट आने वाले साथ में बहुत ही बड़ा मेगा ट्विस्ट आने वाला है। जिस हिसाब से शेरोज ने एमन को मारने की कोशिश की तो क्या नेक्स्ट एपिसोड में एमन की डेथ हो जाएगी? एमन की जिंदगी बचाने वाला कौन आएगा? और एमन की अगर जिंदगी बचती है तो उसके बाद ये शेरोज के खानदान को किस हिसाब से बर्बाद करेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। शेरोज ने कोशिश की कि मैं एमन की जिंदगी को, एमन की इज्जत को लूट सकूं और उसके बाद हमेशा के लिए इसे अपने रास्ते से हटा सकूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एमन के पास जाता है, बदतमीजी करने की कोशिश करता है, उसे छेड़ता है तो एमन को गुस्सा आता है और एमन शेरोज को थप्पड़ मार देती है। अब शेरोज नशे के अंदर होता है और जब इसे थप्पड़ लगता है तो इसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और ये फिर एमन के ऊपर गुस्सा करता है, एमन के पास आता है, इसे मारने की कोशिश करता है। जब एमन नीचे गिरती है तो शीशे की नोक पे एमन का सर लग जाता है और जब सर लगता है तो एमन वहीं पे ज़मीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो रहम को इस मामले में बड़ी टेंशन होती है क्योंकि रहम के दिमाग के अंदर ये डाउट चल भी रहा होता है कि भाई एमन आई हुई है इस पार्टी के अंदर तो शेरोज किसी किस्म की घटिया हरकत कर भी सकता है। जब आसपास देखते हैं तो इसे एमन नजर नहीं आती तो इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब इसकी बेगम इसका इंतजार कर रही होती है, वो भी बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि हमारा रहम कहाँ चला गया। ये ढूंढते ढूंढते शेरोज के कमरे के अंदर चला जाता है। जब शेरोज के कमरे के अंदर जाता है, शेरोज वहाँ पर बैठा होता है, साथ में एमन पड़ी होती है। ये भाग कर जाता है, शेरोज से पूछता है, शेरोज सारी की सारी कहानी बता देता है। अब इस मामले पे जो रहम है बड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये कभी भी ये सब कुछ माहौल क्रिएट नहीं करना चाहता था। अगर ये बात बाहर निकलती है ना तो इसके ख़ानदान की बुरी तरीके से इंसल्ट होगी और ये रहम कभी भी नहीं चाहता। वहां पर थोड़ा सा एमन को होश आता है, अपनी आंखें खोलती है। जैसी अपनी आंखें खोलती है तो जहां से रहम देखता है तो उसका थोड़ा सा सांस जो सेट होता है और ये शेरोज को कहते हैं कि अच्छा मैं बैठ जाता हूं और किसी एम्बुलेंस को बुलाता हूं और एम्बुलेंस में से लेकर चले जाते हैं। लेकिन शेरोज वहां पर इनकार कर देता, अपने भाई को समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि भाई आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो सबको पता चल जाएगा और बाहर हमारी बदनामी हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं अपनी गाड़ी में इसे बिठा कर लेकर चले जाते हैं, जैसे मर चुकी है इसे साथ में लेकर जाने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन जहाँ पर रहम को बिल्कुल भी सुकून नहीं आता और वो बार बार शेरोज की इस बात को रद्द कर देता है। अब ये यहाँ से उठता है और कहते हैं कि चलो ठीक है मैं मम्मा को बुलाकर लेकर आता हूँ और मम्मा के साथ मशवरा करते हैं और उसके बाद अगला माहौल देखते हैं। जिस वक्त ये मम्मा को बुलाने के लिए जाता है तो उसी दौरान शेरोज अपने बंदों के साथ मिलता है, एमन को अपनी गाड़ी में बिठाता है, एमन को अपनी गाड़ी में लेकर यहाँ से निकल जाता है। ऐसी वीरान जगह पर चला जाता है और जाकर एमन को फेंक देता है। जब आती है रहम की माँ और आकर उस जगह पर मौजूद होती है, देखती है तो एमन मौजूद ही नहीं होती। तो इस मामले पे रहम बड़ा परेशान हो जाता है। माँ इससे पूछती कि भाई क्या हुआ, तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो? तो रहम सारी की सारी कहानी बता देते कि भाई शेरोज ने इस तरह की हरकत की है। माँ जी शेरोज को आप समझें, इसे एक गुनाह अपने साथ लेना चाहता है और एक जिंदा लड़की को मारने की कोशिश कर रहा है, इसे बार बार समझें। मैंने इसके साथ बात की, इसे समझाने की कोशिश की लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। अब माँ को सारी कहानी का पता चल जाता है। तो अगर माँ को सारी कहानी का पता चलता है ना तो माँ को फिर बात चढ़ जाता है गुस्सा और शेरोज लड़की को फेंकने के बाद वापस आ जाता है। शेरोज फेंक कर ये उम्मीद लगाकर आया था कि ये लड़की आप नहीं बचेगी और कोई भी यहाँ पर इसे बचाने वाला नहीं है। रोज अपने घर के अंदर आता है, सामने जो माँ खड़ी होती है और माँ जब ये सारा माहौल देखती है शेरोज के ऊपर गुस्सा करती है और शेरोज को थप्पड़ मार देती है। शेरोज को जब थप्पड़ मारती है ना शेरोज से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि उस लड़की को आपने कहाँ फेंका, वो लड़की इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा की घटिया हरकत भी करोगे। शेरोज यहाँ पर मासूम बनने की कोशिश करता है, ये गलती करता है, नशे में गलती करता है, घटिया काम करता है और जब इसका नशा होता है तो उसके बाद इसे एहसास होता है कि यार मैंने गलत किया है। ये फिर माफ़ी मांगता है, अपनी माँ को समझाता और कहता है कि माँ जी मैं मानता हूँ कि मैंने गलती कर दी है, बस जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, अब उस लड़की को भूल जाए, वो लड़की मर
मर चुकी है, तो वो साथ में रहम भी मौजूद होता है और ये रहम आता है और आकर अपने भाई शरोज का गिरबान पकड़ता है, इसे बार बार समझाने की कोशिश करता है। लेकिन माँ जो होती है ना, उसकी भी नीयत तब्दील होना शुरू हो जाती है। वो अब मजबूर हो जाती है इस फैसले पे कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका, हम किसी भी तरह से इस माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और इस बात को यहीं पर दबाते हैं। लेकिन जो मंगेतर होता है जमाल एमन का, वो काफ़ी देर हो जाती है। जब पार्टी जो फंक्शन होता है ये ख़त्म होता है, सुबह के 4 बज जाते हैं, तो जमाल जो है वो एमन को ढूंढने की कोशिश करता है कि भाई इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पर एमन इसे किसी भी जगह पर नज़र नहीं आती। तो इस मामले पे जमाल बड़ा अपसेट होता है और इसे फिर घर जाता है और जाकर जो वो एमन के वालिद के ऊपर गुस्सा करता है, उसे बातें सुनाता और कहता है कि भाई सुबह के 4 बज चुके हैं, आपकी जो बेटी है मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई, अभी तक घर में वापस नहीं आई, आपको कोई इस बारे में फिक्र है, आप सुकून के साथ कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो शाह पर वालिद कहेगा कि भाई वो जॉब करती है, मुलाजमा है, तो वो कभी वापस आ जाएगी जब उसे टाइम मिलेगा। अब वालिद को अपनी बेटी के ऊपर 100% यकीन भी हो सकता है कि भाई मेरी बेटी इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकती, लेकिन जमाल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अब जमाल के दिमाग के अंदर ये बात तो बैठ जाएगी कि भाई इतनी देर हो चुकी है, अभी तक ये वापस क्यों नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो हो सकती है। इसी वजह से तो ये एमन के वालिद के सामने इस की बात करता है, अपना जो शक होता है ये शो कर होता है कि भाई मुझे डाउट है। अब शहरोज अपनी माँ को राजी कर लेता है, अपनी माँ को समझा लेता है कि माँ जी देखें कि हम बड़े लोग हैं और लड़की को हम एम्बुलेंस में लेकर जाते या किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते कि भाई हमारी वजह से लड़की के साथ इस किस्म का माहौल पैदा हुआ है तो हमारी जो है बदनामी हो जाती, और इस बदनामी से बचने के लिए मैंने ये काम किया है। आप थोड़ा सा समझें भाई को, उससे कहें कि भाई ऐसा माहौल क्रिएट ना करे, उस लड़की को भूल जाए। अब वो बिल्कुल भी रहम जो होता है इस लड़की को नहीं भूल रहा होता और वो कोशिश कर रहा होता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए शरोज बता दे, सिर्फ और सिर्फ इतना कि भाई लड़की को मैंने कहाँ पर फेंका है, मैं लड़की के पास जाऊँगा और उसे डॉक्टर के पास लेकर चला जाऊँगा। लेकिन माँ बात मान लेती है शरोज की, तो इसे अपने बेटे बड़े को अपने पास बुलाती है, इसके साथ बात करती है। अब पुलिस हर तरफ से आ जाती है क्योंकि पुलिस को खबर भी हो जाती है लड़की इनको किसी जगह से मिलती है। जब माँ आती है और आकर रहम के पास बात करती, क्योंकि वो लड़की जो होती है ना, पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन जा सकती है कि भाई ये लड़की यहाँ पर जॉब करती थी और इस जगह पर ये आई हुई है, तो इसी वजह से ये अब रहम की फैमिली के पास आएगी पूछ कुछ करने के लिए। तो माँ आती है और आकर बात करती है और कहती है कि बेटा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तो आगे से रहम कहते हैं कि कौन सी बात? तो माँ कहती है कि देखें आपका एक जो झूठ है ना, इससे बहुत सारी जिंदगियों को बचा सकता है। ये बातें रहम सुनता है तो इससे बड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इसे अपनी माँ के ऊपर बिल्कुल भी ऐसा यकीन नहीं था। ये तो यकीन करके बैठा हुआ था कि कभी भी मेरी माँ ऐसा की बात नहीं करेगी। इससे हैरान होकर अपनी माँ से पूछ सकता है, अपनी माँ को कह सकता है कि माँ जी अब कैसी बातें कह रही हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं कभी भी ऐसा का कदम नहीं उठा सकता। लेकिन माँ उसे मजबूर करेगी, इससे कहेगी कि बेटा आपको हर सूरत में मेरी ये बात माननी होगी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी और कभी भी आपके साथ बात नहीं करूंगी। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं आपसे नाराज ना हूं, तो आपको इससे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। अब होगा क्या नेक्स्ट एपिसोड में? अब कभी भी एमन की जो है ना ये डेथ नहीं होगी, यहाँ पर ऐसे पुलिस लेकर जा सकती है, अपनी कस्टडी में रख सकती है, या दूसरा की और बंदा आ सकता है जो इसे उठाकर लेकर जा सकता है, लेकिन इसकी हालत बेहतर होगी। ये बेहोशी की हालत में होगी, लेकिन जब इसकी ट्रीटमेंट होगी तो उसके बाद ये सेट हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त एमन ने सामने देखा था स्टेज पे राम को और शरोज को, तो उसके बाद एमन के दिल में ये नफरत आना शुरू हो जाएगी कि ये शरोज का भाई है और ये इसके साथ मिला हुआ है। और जब रहम इसा की कुर्बानी देगा, झूठ बोलेगा, तो एमन और भी ज्यादा नफरत करेगी और फिर जाकर कहानी के अंदर मेगा ट्विस्ट पैदा होंगे। देखते हैं कि एमन की वापसी किस हिसाब से होती है। ऑडियंस ये सोच रही होगी कि भाई इसकी डेथ हो जाएगी, अगर डेथ हो जाती है तो ड्रामे का किस्सा ही खत्म हो जाएगा, ड्रामे के अंदर वो फंक्शन वो माहौल ही नहीं रहेगा, तो डेथ कभी भी नहीं हो सकती। इससे आएगी धूमधाम के साथ आएगी और अपने दिल को से मजबूत करके आएगी। इसके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, इसके ऊपर बोतान लगेंगे, बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन ये हासूत में हालात का मुकाबला करेगी और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। बहरहाल ऑडियंस को ये ड्रामा वॉच करना चाहिए, ये ड्रामा देखना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा आग लगा देने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या एमन जो शरोज से अपना बदला ले पाएगी, कैसे शरोज को बर्बाद करने की कोशिश करेगी, कैसे इस खानदान का गरूर खाक पे मिलाएगी? अपना फीडबैक लाजमी